हेलो एवरीवन। मैं शासकीय हाई स्कूल खमतराई की व्याख्याता श्रीमती अरुणा पांडे आज पढ़ई तुहर द्वार के अंतर्गत कक्षा 10वीं के बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम जैविक प्रक्रियाएं अध्याय का दूसरा भाग परिवहन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब हम परिवहन तंत्र के बारे में देखते हैं। मानव शरीर में रक्त परिवहन तंत्र शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक रक्त को ले जाने के कार्य को रक्त परिवहन तंत्र कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त परिवहन का कार्य हृदय के द्वारा होता है। इस डायग्राम में हम हृदय की स्थिति को देखते हैं। हृदय की शरीर में स्थिति। मानव शरीर में हृदय छाती के बीच में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। यह मुट्ठी के आकार का होता है। इस अंग से दिन भर में लगभग 7 लीटर रक्त पंप होता है। 1 मिनट में लगभग 72 बार रक्त पंप होता है। इसे हृदय का धड़कना कहते हैं। आइए हम देखते हैं हृदय की संरचना। हृदय की संरचना। मनुष्य के हृदय के 4 प्रमुख प्रकोष्ठ होते हैं। ऊपरी 2 प्रकोष्ठों को आलिंद कहते हैं तथा निचले के 2 प्रकोष्ठ को निलय कहते हैं। दाएं भाग पर पाए जाने वाले आलिंद को दायां आलिंद तथा बाएं भाग की ओर पाए जाने वाले आलिंद को बायां आलिंद कहते हैं। इसी प्रकार से दाएं भाग में पाए जाने वाले निलय को दायां निलय एवं बाएं भाग में पाए जाने वाले निलय को बायां निलय कहा जाता है। दायां आलिंद एवं दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में एक परत पाई जाती है जिसे विभाजिका कहते हैं। इसी के द्वारा हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हृदय की आंतरिक संरचना है। ऊर्ध्व महाशिरा दिख रहा है। ऊर्ध्व महाशिरा के खुलने का छिद्र, दायां आलिंद और नीचे में देखो निम्न महाशिरा और निम्न महाशिरा के खुलने का छिद्र, दायां निलय, बायां निलय और एक और था बायां आलिंद। इसी के द्वारा हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता। हृदय के दाएं प्रकोष्ठ, दायां आलिंद एवं दायां निलय में ऑक्सीजन रहित रक्त, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय के बाएं प्रकोष्ठ यानी बायां आलिंद और बायां निलय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पाया जाता है। अब हम देखते हैं शुद्ध रक्त का परिसंचरण। मानव शरीर में शुद्ध रक्त का परिसंचरण बाएं आलिंद में होता है। शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रक्त लाने वाली शिरा को पल्मोनरी अथवा फुफ्फुस शिरा कहते हैं। बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आता है जिसके बीच में एक कपाट वाल्व पाया जाता है जिसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। बाएं निलय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने हेतु बाएं निलय में संकुचन होता है। बाएं निलय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाने का कार्य महाधमनी एओर्टा के द्वारा होता है। हृदय के दाएं आलिंद में पूरे शरीर से शरीर के ऊपरी और निचले भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कोशिकाओं या वेन्स के द्वारा लाया जाता है। इस तरह की ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच एक त्रिवलनीय कपाट या वाल्व पाया जाता है। नलियों के संकुचन से रक्त का बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है। इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है। इसे फुफ्फुस शिराओं के द्वारा पुनः दाएं आलिंद में ले जाया जाता है। यही प्रक्रिया बार बार होते रहती है। इसे ही हम रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। अब हम देखते हैं रक्त परिवहन तंत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या बातें। पहला, धमनी मोटी होती हैं और शिराएं पतली होती हैं। दूसरा, धमनियों में रक्त का बहाव तेजी से होता है और शिराओं में रक्त का प्रवाह रुक रुक कर होता है।
शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं जिससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं हो पाता। हृदय का कार्य मस्तिष्क से आने वाली तथा इसकी अपनी तंत्रिकाओं की विशेष व्यवस्था की सहायता से होती है। इसे शिरा आलिंद गांठ या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यदि हृदय की तंत्रिकाएं साइनो ऑरिकुलर नोड कार्य करने में अक्षम हो जाएं, तो हृदय की गति धीमी पड़ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। हृदय की गति को नियंत्रित करने हेतु पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। हृदय का कार्य। हृदय से शरीर की सभी कोशिकाओं तक और वहां से वापस हृदय तक रक्त का बहाव होता है। इसमें बाएं आलिंद के संकुचन से महाधमनी में से होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव कई अन्य धमनियों से शरीर के तमाम ऊतकों तक पहुंचता है। इससे आगे कोशिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। कोशिकाओं से ऑक्सीजन रहित रक्त अन्य केशिकाओं एवं शिराओं द्वारा हृदय के दाहिने आलिंद तक लाया जाता है। हृदय के दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों तक रक्त का बहाव होता है। रक्त की नलियों से बहते हुए रक्त का फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है। फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद तक बहता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा कि हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं: दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय एवं बायां निलय। बायां आलिंद एवं बायां निलय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, जो बायां अनिलय के संकुचन से के द्वारा महाधमनी में पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचाया जाता है। दायां आलिंद एवं दायां निलय में ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है, जिसको दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े तक ले जाया जाता है। इसे ही हम परिवहन तंत्र कहते हैं। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है डायग्राम के माध्यम से हम और भी अच्छी तरह से मानव हृदय को समझ सकते हैं। आप सब ज़रूर इस वीडियो को पॉज करें और यह डायग्राम जो मैंने बनाया है इसे ज़रूर देखें। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में अपने मानव परिवहन तंत्र को संक्षिप्त में पढ़ा। आने वाले दिनों में हम इसे डिटेल में देखेंगे और विज्ञान विषय के दूसरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।